हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है PMO और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जो है मेजर इनिशिएटिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बचेगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। सो PMO और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है तो दोनों छोटे टॉपिक लेकिन इम्पॉर्टेंट है और इनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। बाकी क्वेश्चन कैसा आएगा वो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में हम डिस्कस कर ही लेंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, PMO की स्थापना 1947 में हुई थी। अधिकारी क्षेत्र जो है भारत सरकार है। मुख्यालय इसका साउथ ब्लॉक रसीना हिल नई दिल्ली है। वार्षिक बजट इतना है। उत्तरदायी मंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब ये हम प्रधानमंत्री कार्यालय की अगर बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है। देखो, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय से मतलब है भारत के प्रधानमंत्री के सीधा नीचे आने वाले अधिकारियों का ग्रुप, सीधा नीचे आने वाले अधिकारियों का ग्रुप, चाहे वो कोई भी हो, भारतीय सिविल सेवा के अंडर में आते हों या हमारे किसी भी ग्रुप के बारे में यहाँ पर बात हो रही हो, कोई पर्टिकुलर एक ही ग्रुप की बात नहीं हो रही है। प्रमुख सचिव इसका सर्वोच्च होता है। ठीक है, संप्रति नृपेंद्र मिश्र प्रधान सचिव हैं इस टाइम पर इसके, और मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में ही इसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया था। इस चीज़ को याद रखना। प्रधानमंत्री कार्यकाल इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है, बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये जो है सचिवालय के दक्षिणी ब्लॉक में स्थित है। ये चीज़ हमने अभी पढ़ ली है और ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। अब बात आती है कि PMO का क्या काम होता है। परियोजना प्रबंध कार्यालय प्रबंधक व्यवसाय परियोजनाओं की देखरेख करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे समय पर और बजट के भीतर काम करें। वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि टीम के सभी सदस्य प्रत्येक परियोजना के विकास और निष्पादन के दौरान कंपनी के मानकों को बनाए रखें। ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, आप इसको कॉपी कर लेना। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर हमसे बोला क्या जा रहा है। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चीज़ों को हैंडल करना एक प्रायोरिटी है। उसके अलावा वो सभी ग्रुप की चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हैं। उसके अलावा बजट के अकॉर्डिंग चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि हमेशा से जब भी बजट निकलता है हर साल तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, फ़र्ज़ है उसका कि हम जनता के लिए चीज़ों को ध्यान में रखना कि कब कैसे क्या कहाँ क्यों बनना है, किसके लिए बनना है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, उसी बजट के अंडर वो सारी चीज़ों को बनाना। ये हमारे PMO का काम है। समारोह जो रखे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब PMO प्रधानमंत्री का सचिवालय सहायक प्रदान करते हैं। PMO शिकायतों से निपटने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई ना कोई समिति और सब चीज़ों को बनाते हैं और उस समिति में कुछ चुनिंदा अधिकारियों को रखा जाता है और वो चुनिंदा अधिकारी भारतीय सिविल सेवा के अकॉर्डिंग चूज़ किए जाते हैं, जो होते हैं हमारे IAS और IPS ऑफिसर्स। ठीक है, अब ये जो होते हैं इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई हलवा नहीं होता कि बहुत आराम से बन भी गए और बहुत आराम से काम भी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी मिटानी पड़ती है, उसके बाद जाकर आप ऑफिसर बन पाते हैं। ठीक है, तो जी अब उस चीज़ को यहाँ पर जब ध्यान में रखा गया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला कि IAS IPS ऑफिसर्स ही इंक्लूड मैं करूँगा, क्योंकि इन लोगों की पढ़ाई, इन लोगों का काम, इन लोगों की सब चीज़ों के बाद जो यहाँ के बैठते हैं ये बहुत नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और ये जो समारोह होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सारे IAS IPS ही हैंडल करते हैं। अब ये ऐसा तो नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहाँ का कदम रखेंगे, एक इंसान है, दो पैर एक इधर एक उधर तो रख नहीं सकता, तो वो एक चीज़ हैंडल करते हैं। वो एक चीज़ को जब देखते हैं तो उस टाइम पर IAS ऑफिसर्स IPS ऑफिसर्स जो होते हैं वो हमारे समारोह को, फंक्शंस वगैरह को हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, कार्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टाफ के मुखिया TKA नायर हैं। सचिव जो है MN प्रसाद हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रधानमंत्री के लिए जो सुरक्षा मामलों के लिए सुरक्षा सलाहकार होते हैं वो इस टाइम पे शिव शंकर मेनन हैं और मीडिया सलाहकार हरीश खरे हैं। अपर सचिव R गोपाल कृष्ण हैं। संयुक्त सचिव हमारे पंकज, संजय, शत्रुघ्न, विनी, L लालकृष्ण दिए गए हैं। निदेशक DPS संधू, आशीष गुप्ता, अमित, सुधाकर, पल्लवी, आरिंदस,
आरिंदम, राजीव, बिनोय, ये सब दिए गए हैं। इनमें से चाहो तो आप नाम इन पर्टिकुलर कुछ नाम चाहो तो पेपर में लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है कि संयुक्त सचिव हैं, निदेशक हैं, अपर सचिव हैं और हमारे सलाहकार हैं, मीडिया सलाहकार है, सब कुछ है। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पीएमओ कंप्लीट हो गया है। अब हम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पढ़ेंगे। देखो, भारत के कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष होते हैं और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं के भी प्रमुख होते हैं। भारत के सारे जो हमारे वरीयता क्रम है उसमें 11वें नंबर पर इस पद को मतलब रखा जाता है। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होता है बेसिकली भारतीय सिविल सेवाओं का हेड भी माना जाता है। ठीक है, ये हमारी सभी चीज़ों को हैंडल करते हैं जो भारतीय सिविल सेवाओं के अंडर में आती हैं, स्पेशली वो चीज़ें। ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको आप कॉपी कर लो। तो ये जो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में ही रहकर हैंडल करते हैं। कैबिनेट सचिवालय ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को उनकी गतिविधियों के मासिक सारांश के माध्यम से सभी मंत्रालय विभागों की प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराया जाता है। कैबिनेट सचिवालय उपराष्ट्रपति और हमारे राष्ट्रपति, मंत्री सबको बताता रहता है कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तो तुम्हें करना है। तो जी वो ये काम करते हैं और क्योंकि अब उनके सर पे एक बैठा हुआ है भूत कह सकते हैं, तो वो चीज़ जो उनके सर पे बैठी हुई है, एक हेड जो बैठा हुआ है, वो हर चीज़ को लोगों को काम करने के लिए मजबूर करता है और वो जो शख्स मजबूर करता है वो हमारा कैबिनेट सचिव ही होता है। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, अगेन मैं बोल रही हूँ, इसको आप कॉपी कर लेना। अब यहाँ पर बात आती है इस टाइम के जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं वो है राजीव गौबा जो 1982 बैच के हैं, झारखंड के कैडरे, और उनको करेंटली अभी तक जो हैं कैबिनेट सचिव हैं। इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। और जब आप इसको आंसर में इंक्लूड करोगे ना स्टूडेंट, तो टीचर पढ़ेगा, टीचर को पता लगेगा कि बच्चा न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता है, बच्चा हर चीज़ को नॉलेज में रखता है और फिर आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि टीचर पेपर पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने गलती से कहीं ये सुना है कि कॉलेज में पेपर नहीं पढ़े जाते हैं और ऐसे ही चेक होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत सुना है। कॉलेज में पेपर पढ़े जाते हैं स्टूडेंट, पढ़ने के बाद ही चेक होते हैं कि किसने क्या लिखा है। ऐसा होता है कि पेपर चेक नहीं होते तो सभी पास होते, सभी फेल होते, ये 50% पास होते, 50% फेल होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा फेल वही होता है जो पेपर में कुछ नहीं लिख कर आता, गलती बच्चे की होती है ना कि कॉलेज की। बाद में बच्चे बहुत आराम से बोलते हैं कि कॉलेज वालों ने तो पेपर ही चेक नहीं करा, वो तो फालतू बैठे हैं ना, उनके पास तो कोई और काम ही नहीं है कि शीट्स आए उनको देखो और भगाओ। खैर, कैबिनेट सचिव का कार्यकाल कितना होता है? देखो, वैसे तो कैबिनेट सचिव का 2 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 के अकॉर्डिंग सरकार चाहे तो उसका कार्यकाल 4 साल तक भी बढ़ा सकती है। ठीक है, यही सेम बात इसके अंदर यहाँ पर लिखी हुई है। एक कैबिनेट सचिव को 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा मृत्यु से सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1958 के अनुसार सरकार एक कैबिनेट सचिव की सेवा में विस्तार कर सकती है, बशर्ते उसका कुल कार्यकाल 4 साल से अधिक ना हो। ठीक है, 4 साल से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन जो हमारा पहले का हमारा कैबिनेट सचिव है उसको ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बस 4 साल से ज़्यादा का टाइम उसका ना होना चाहिए। कैबिनेट सचिवालय का क्या काम है? कैबिनेट सचिवालय में प्रधानमंत्री को विभिन्न विषयों पर सलाहकार होते हैं। कैबिनेट सचिवालय का काम मंत्रिमंडल और इसकी विभिन्न समितियों को सहायता प्रदान करना और मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए उन्हें तैयार करना, विचार विमर्श के लिए आवश्यक सूचना और सामग्री उपलब्ध कराना। देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए ना सलाहकार वगैरह सब होते हैं, उनको सलाह देने वाले, सब करने वाले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का खाली अकेले का दिमाग नहीं चलता। ठीक है, अगर आप लोग कुछ चीज़ों से बाहर निकलो, ये IAS IPS ऑफिसर्स हैं, लॉ है, इन सब चीज़ों से बाहर निकल के देखो तो हमारी और भी चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के जो एडवोकेट्स होते हैं वो अलग हैं, यूनाइटेड नेशन में काम करने के अधिकारी अलग हैं। ठीक है, ये इन चीज़ों से हटकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। कैबिनेट सचिव हैं, हमारे मंत्रालय के हेड हैं, ऑफिसर्स होते हैं, तो वो सब हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये भी लोग होते हैं और ये लोग प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, उनके अंडर में रहते हैं। और कैबिनेट सचिवालय में प्रधानमंत्री को सलाहकार सलाह देते हैं
और वो सलाह जो है वो हमारे कैबिनेट सचिव को देते हैं और कैबिनेट सचिव काम को पूरा करते हैं। ठीक है, कैबिनेट सचिवालय कहाँ स्थित है? राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ भारत सरकार का केंद्रीय सचिवालय है। इसमें 2 इमारतें हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, पर प्रतिबिंब रूप में राजपथ के उत्तर और दक्षिण में स्थित है। इनमें प्रमुख मंत्रालय का कार्यकाल भी स्थित है। ठीक है, कि 2 बिल्डिंग्स हैं, 2 बिल्डिंग्स में अलग अलग ऑफिस डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, साथ ही में कैबिनेट सचिवालय भी है और इसको डिवाइड कर दिया गया है। कैबिनेट के मुखिया कौन होता है? देखो, वैसे तो कैबिनेट का मुखिया हमारा कैबिनेट सचिव ही होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाकी जगहों से तो कट नहीं जाएंगे ना, कि भैया वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए तो बस बन गए, नहीं। वो हर जगह के वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन एक छोटे अधिकारी के रूप में या किसी भी रूप में रखे जाते हैं और उनको रखना बहुत ज़रूरी होता है और हर चीज़ में उनको इंक्लूड किया जाता है। इंडिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जाता हो। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख हैं, वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख भी हैं, वे कैबिनेट के अध्यक्ष और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। ठीक है, मतलब चेयरमैन के रूप में। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कौन करता है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति AEC ने भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम 1954 के नियम 6 क्लॉज 1 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सचिव की सेवाओं की नियुक्ति, जो प्लेसमेंट ऑफ सर्विस है, को मंजूरी दे दी है। ACC का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और गृह मंत्री इसका सदस्य होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है हमारे कैबिनेट सचिवालय सचिव को और हमारे गृह मंत्री इसका साइड बाय साइड साथ देते हैं। कहते हैं कि भाई साहब मैं ये साथ दे रहा हूँ, इधर से इसको चूज़ करो, इसको चूज़ करो, मतलब दोनों का दिमाग चलता है, किसी एक का नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ हमारे होम मिनिस्टर का भी। ठीक है स्टूडेंट, सो PMO और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम मेजर इनिशिएटिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या डाउट हो या कोई सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।